माता जी के दरबार में जब ठाकुर साहब हमारे यहाँ आते, कई लोग ठाकुर स्थान का परिवर्तन हमने किया है तो 3 बार छत्रियों के द्वारा ही पूजन हुआ। हम सिर्फ पुजारी रहे, मालिक धर्मस्थल के छत्रियों के छत्री ही रहे। इस चीज को हमने बड़ी बारीकी से देखा है। तो एक छत्री का वाकया है उसी महामारी के समय, उसके पहले का। उनके यहाँ गाय बीमार हो गई। उन्होंने कहा पुजारी जी हमारी गाय बीमार हो गई, आज 1 हफ्ते से हम दवा करा रहे हैं, 4-5 हजार रुपए की दवा करा चुके, लेकिन दवा ने फायदा नहीं किया। गाय खून की टट्टी करना बंद नहीं किया है। हमने कहा जाओ फला फला चीजें खिला दो, ठीक हो जाएगी। उन्होंने फला फला चीजें खिलाया, ठीक हो गई। आज 8वें दिन फिर वो फोन करते हैं, कहते हैं महाराज जी, वो लड़का बोलता है महाराज जी वो गैया आज बछिया पोंक रही है, खून नहीं वो ठीक हो रही। हमने कहा वो दवाई खिलाया? कहा वो दवाई जो गैया को खिलाया था वही दवाइयाँ हमने खिलाया है उस बछिया को भी, नहीं फायदा करती है। पता अचानक हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हमने कहा चल वही खिला जो मैं बोल रहा हूँ, चल खिला उसको। वही दवाइयाँ खिलाती हैं, वो बछिया फिर ठीक हो जाती है। जब वो स्थान पर आएंगी तो हंसेंगी। तो हमने कहा क्यों आज हंस क्या रही हो? कहा पुजारी वही दवाई काम करती है जब तुम बोल देते हो, और वही चाहे जिंदगी भर पिलाते खिलाते रहे, नहीं फायदा करती। तो हमें इस चीज का आनंद आता है कि वाकई में हमारे महादेव, यानी कि जिसको आदेश दे देते हो वही काम करता है, बाकी मनुष्य के कुछ नहीं चलने वाले। ये गूढ़ रहस्य है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने उन 5 जड़ी बूटियों को आशीर्वाद दिया था कि जाओ तुम सिर्फ वायरस में ही काम करोगे। ये नहीं कि चाहे जो भी व्यक्ति चाहे जिस रोग में वो ले, और फिर हमारे मेडिकल दवाएं अस्पताल ये सब इन्हें मधुमक्खियां छत्ता लगा दें या मकड़ियों का जाल बन जाए। इसलिए एक गोली से संसार बंधा है। एक गोली सोचो जब बनती है इसको बैक करते हैं। आपने निकाला उस पत्ते से, पत्ता कहाँ से बना? मशीन से। उस पत्ते को बनाने के लिए मशीन बनाई। मशीन किसने बनाया? फिर उस गोली को बनाने के लिए उसमें कहाँ से जड़ी बूटी आई? जंगल से। जंगल कौन खोदने गया था? हम और आप नहीं, बेचारे मजदूर खोदने गए थे। उन मजदूरों का भी परिवार है, जो गोली बना रहे हैं उनका भी परिवार है, जो जंगल में जड़ी बूटियां लगा रहे हैं उनका भी परिवार है। ध्यान देना, जो व्यक्ति उनमें साथ देता है तो कम से कम हजारों व्यक्ति एक जड़ी बूटी के पीछे लगे, यानी कि हजारों परिवार उस जड़ी बूटी से भोजन चला रहे हैं। हमारा सीधा कहना है कि दवा लो जाके पहले, दवा काम न करे फिर हमसे बात करो। और अगर दवा लिया नहीं, सर दर्द कर रहा है, खांसी है, बुखार है, कोई प्रॉब्लम है, हमारा सर दर्द करने आ गए तो 500 गालियां खाओ। पहले अपनी दवा लो जा करके, उसके बाद में हमारी खोपड़ी खाओ। शक्ति है, महाशक्ति है। ये नहीं लेटिन करके आए, सुनो तो माता जी से कहो 1 लोटा पानी ला के दे दे, हमें सोचना है, ये कोई बात है? हाँ, आजकल सनातन धर्म के अंदर कुछ हमारे महापुरुष यही करते हैं। जो भी साधु संत महापुरुष तपस्या अर्जित करता है तो जाते हैं। राहु केतु निठल्ले जो जिंदगी भर व्यभिचार किया है, कुकर्म किया है, जाएंगे ये भी नहीं पता है, क्षमा चाहते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर बात नहीं करता हूँ। तिलक चंदन बंधन का मतलब क्या होता है वो नहीं पता है कि मस्तक में बंधन चंदन लगाना चाहिए या भाभी जी का जो है वो सिंदूर लगाने चाहिए। भाभी जी ने लगाया है माथक पर, तो भाई साहब ने लगाया है पूरा यहाँ से वहाँ तक, लेकिन पता नहीं है कि इसका अर्थ क्या होता है। हाँ, हम भी जो है पूजनीय है, जो बेचारे पूजनीय है वो कराह रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। जो नहीं वाले हैं वो आज चंदन बंदन लगा करके पूरे ऐसा लगता है जैसे
स्वयं ब्रह्मा जी बन गए। बात करने की अकल नहीं है। ऐसे लोग जब समाज के अंदर विग्रह डालते हैं तो लोग सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं। अरे ये सनातन धर्म के अंदर ऐसे ही होते हैं, ये मंदिरों में बैठने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। बताइए, एक छोटी सी चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कितने ही महापुरुष इस चौपाई पर जो जगह उत्तर नहीं बता पाए, हम हंसते हंसते उत्तर बता ना दे तो हमारा आश्रम पे कब्जा कर लेना, स्वयं तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। लेकिन सनातन धर्म को झुकने नहीं देंगे, आंख मिचौली नहीं करेंगे। डंके की चोट पे पूरे विश्व के अंदर इस चौपाई का अर्थ हम बताएंगे। अन्यथा विद्वानों को लगाया जाए इस चौपाई का अर्थ बताने में, जो जीता वही सिकंदर। ये नहीं दादा नानी की कहानियां सुना करके पेट पालो। अच्छी बात है, धर्म का प्रचार करो, लेकिन पीछे मुड़कर भी देखो, कहीं तुम आगे जा रहे हो धर्म का प्रचार करते करते, कहीं तुम्हारे पीछे हरजलिया तो नहीं। कई बार हमसे आए, हमारे यहाँ महावत हैं, उन्होंने कहा महाराज जी कोई कुर्ता हो, कोई अंगूछा हो, अचरा हो, हमको दे दो। रस्ते रस्ते जा रहे हैं, हमसे कह रहा महाराज जी अचरा हमको उतार कर दे दो। इतना क्रोध लगा, हमने कहा उठाया कि तुमको उठा के रोड पर पटक देंगे अभी साले। भिखारी हो, भिखारियों की औकात हो। ये अचरा किसी ऋषि के ऊपर का अचरा, और तुम इसकी इतनी औकात समझ रखे हो, ये तुमको हम दे दो। मैं सीधे खड़े रहना, आज के बाद में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करना। आज उनको कुछ लोग दे देते हैं, कहते अरे ये भिखारी है, इनको दे दो, अच्छे कपड़े दो, घरेलू कपड़े दो, ये बाबा गिरी वाले कपड़े मत दो। नहीं तो जानते हो, कोई नहीं कहेगा 10 दिन महीने भर जब भगवा धारण करके चलेंगे तो कोई नहीं कहेगा 10 दिन 5 दिन 6 दिन, फिर उसके बाद में थोड़ा सा बंधन लगाएंगे, नहीं कहेगा कोई, फिर थोड़ा सा चंदन लगाएंगे, नहीं कहेगा कोई, फिर यूं लगाएंगे, नहीं कहेगा कोई, फिर सीना थोड़ा लेस पोत करके थोड़ा मुंह ऐसे समाज के अंदर आएंगे, नहीं कहेगा कोई, फिर ऐसे करेंगे। जब ऐसे करेंगे तो तले एक चंदन बंदन असली वालों ने देख लिया, अरे अरे आ भाई साहब, पंडित जी आइए, आइए महाराज जी आइए, आइए। अब उनको आसन मिल गया, अब तो कहते हैं अब डेरात बैठे, एक ना बैठे, 2 ना बैठे, 3 ना बैठे, उनका पड़ गया ढट्ठा। अब उनका तो काम मांगना खाना है। जगह बदल दिया, देश बदल दिया, प्रदेश बदल दिया, उच्च श्रेणी के ब्राह्मण बन गए। 2-4 दिन कथा भागवत के संगम ढोलक हारमोनियम बजाया किसी हमारे आचार्य ब्राह्मण के साथ में, उसके बाद में खुद कथा भागवत करने लगे। लोग समझ रहे हैं ये ब्राह्मण है, लेकिन वो तो ये है हमारे देश की कहानी। आज मैं रात रात जाग करके देश की सेवा करता रहा, 1 से 3 रोज हमने बताया, अन्यथा पूरा देश मारा जाता। तो मेरे दोस्तों है ना पूरे देश की कहानी बाबा के साथ। तो आइए हमारे सदस्य बनिए और 2021 के महाप्रलय में सभी लोग आनंद लीजिए। कोई किसी को एक जुखाम नहीं होगा कि बाबा तप रहा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। कोई अम्मा बप्पा बुआ भैया बहन हमारा किसी को भी कोई रात्रि में कोई भी कैसा भी तुमको कुछ लग रहा हो, फोन करो, दादा तुम्हारा वहीं पहुंचेगा। 24 घंटे के अंदर नहीं, तुरंत पहुंचेगा, क्योंकि मैं तरंगों में चलता हूं। हम कहीं नहीं हैं और हर जगह। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय श्री राम। साहब मिलेंगे सबूरी माँ, और हम तो राम नाम में रम गए दादा। बाबू तेरे रंग हम तो राम राम में, हम तो राम नाम में रम गए साहब। साहब तेरे संग हो, साहब तेरे संग, साहब तेरे संग हो, साहब तेरे संग, मालिक तेरे संग, हम तो राम नाम में रम गए मालिक। मालिक तेरे संग, हम तो राम राज्य की स्थापना हमने किया है। यदि आप हमारे धर्म के प्रचार में सहयोग करते हैं तो ईमानदारी से, सच्चाई से हमारे समाज को यूं बरगलाएं नहीं,
तो गुमराह ना करें, और सुबह शाम का ये रोना पीटना जो है इसको बंद करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ये गलत है। जो खुदा अगर तुमको प्रेम करता है तो सुनिया कटी हुई तुम्हें पैदा करना चाहिए, लेकिन तुम पैदा होते हो पूरे हिंदू। तो सोचो, तुम स्वयं अपने आप पर जुल्म कर रहे हो, उस खुदा की नहीं मानते, उस भगवान की नहीं मानते, फिर कौन से इंसान के तुम मान रहे हो जो ये सुनिया कटा करके मुसलमान बन रहे हो? ये क्या है मुसलमान? कुछ नहीं है। ये सिर्फ किसी बहुरुपये ने तुम्हें धर्म परिवर्तन करके अपने में जूठा खिला पिला के अंदर कर लिया। आज भी तुम उसी की आज गुलामी कर रहे हो। क्यों गुलामी कर रहे हो? तुम कमाते हो, स्वतंत्र भारत है, एक खुदा, तुम उसके अंश हो, वो भगवान, वो सबका है। तुम किसी की मत मानो, तुम स्वयं की मानो। जो तुम्हारा दिल करे वही करो, सद्मार्ग अपनाओ। मुसलमान हो तो अल्लाह हू करो, इसका एक माला जप करो, कल्याण होगा। हिंदू हो, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करो, कल्याण होगा। भगवान कहीं नहीं है, इसलिए भगवान के पीछे हाथ धोकर के मत पड़ो। हम तुमको मान रहे हैं भगवान, क्या करें? हमारी गाड़ी चलाओगे, हमारे स्थान पर धूपबत्ती लगाओगे, हमारा काम करोगे, फिर हमारी क्या आवश्यकता है? इसलिए भगवान को पूजो, भगवान के पीछे मत पड़ो। गुरु को पूजो, भगवान के पीछे मत पड़ो, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पार।